हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन अवस्थी और मैं लेके आया हूँ आज साइकोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आसान सी चीज़ें हैं। अब देखिए सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है और आई थिंक लास्ट जून तक आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सीटेट आ चुका है और मुझे लगता है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप यूपी टेट आपको इतना हेडेक नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मैं पढ़ा दूंगा ये सारी चीज़ें। तो अगर बात की जाए विकास की अवधारणा की, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मैं इंग्लिश में बात करता रहूँगा, डोंट वरी। तो विकास की अवधारणा क्या कहती है? विकास की अवधारणा सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए विकास शब्द का अर्थ। मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, टाइम तभी लग रहा था। विकास शब्द का अर्थ मानव व जानवर में होने वाले परिवर्तन से है। मतलब जो विकास होता है वो मानव और जानवर में होने वाले परिवर्तन से है। इसका मतलब ये है कि जो भी मानव के व्यवहार में परिवर्तन आता है या जानवर के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहा है वो सब विकास के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल ही इसको अटल सत्य मत मान के चलिएगा कि व्यवहार में परिवर्तन जो होता है ही विकास है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी किसी बीमारी की वजह से कोई परिवर्तन आ गया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो इसका मतलब वो विकास है? नहीं, वो विकास नहीं है। बल्कि एक नैतिक रूप से आप कितने अच्छे से कोई भी फैसला ले पाने में सक्षम होते हैं और किसी भी चीज़ को किसी किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने में सक्षम होते हैं, तो वो एक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, विकास का क्या होता है कि विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक पूर्ण जीवन काल चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब होता है जो विकास जो होता है हमारे, आप शॉर्ट सेंटेंस में कह सकते हो फ्रॉम वॉर्म टू टॉम चलता है। यानी गर्भ से लेकर कब्र तक विकास ही चलता रहता है। ठीक है, विकास का लक्ष्य जो होता है क्या होता है? विकास का लक्ष्य होता है लोगों को उस वातावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम करना जिसमें वो रहते हैं। यानी जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उस वातावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम करना होता है। जैसे अगर कुछ लोग हाई क्लास में रहते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं आप उस रेगिस्तान के बच्चे, जो रेगिस्तान में कुछ बच्चे रहते होंगे भाई, वहाँ भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है रेगिस्तान में कुछ लोग रहते हैं। कुछ जनजातियाँ रहती हैं, कुछ पहाड़ों पे जनजातियाँ रहती हैं, कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं, तो वो वहाँ का माहौल है। तो उस माहौल के अकॉर्डिंग जो बच्चे वहाँ के कॉन्कर कर पाते हैं चीज़ों को, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? तो उनके शरीर का विकास हो रहा है, उस हिसाब से उनका विकास हो रहा है। तो वो उस माहौल में एडजस्ट कर पाने के लिए को लेकर विकास कर पा रहे हैं, सक्षम बनाना है। तो वही विकास है जो आपको उस वातावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है। ठीक, विकास एक प्रक्रिया, याद रखिएगा ये आता है क्वेश्चन। विकास क्या है? विकास यानी डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। ओके, विकास एक प्रक्रिया है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं: विकास, परिपक्वता और अधिगम। देखिए तीन चीज़ें होती हैं, विकास है, परिपक्वता और अधिगम शामिल है। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी हम सब जानते हैं क्या होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विकास के क्षेत्रों की। मतलब विकास किन किन क्षेत्रों में होता है। तो पहला विकास होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। गुणात्मक का मतलब होता है आप माइंड लेवल पर आप कितना पा रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल पर आप कितना बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी सीखने की क्षमता पर क्या असर पड़ रहा है। और मात्रात्मक लेवल पर ये होता है कि आपकी लंबाई बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी एक परिवर्तन ही है और ये भी एक विकास की दर में ही आएगा। ठीक है, इसको दूसरा नाम वृद्धि भी कहते हैं। ठीक, लेकिन और ये ध्यान रखिएगा जो वृद्धि जो होती है वो विकास का ही एक हिस्सा है। विकास एक बहुत बड़ी चीज़ है, आगे पढ़ेंगे इस बारे में। अगला होता है विकास का क्षेत्र होता है मानसिक क्षेत्र, मानसिक विकास। मानसिक विकास का क्या मतलब होता है? मानसिक विकास का मतलब होता है आप कैसे सोच पा रहे हैं, तर्क कर पा रहे हैं और विश्लेषण कैसे कर रहे हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना। जैसे हमने कोई आर्टिकल पढ़ा, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे और आपने कहानी पढ़ी, कहानी के बाद में आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें उससे पाठ से शिक्षा क्या मिली, है ना? तो वो क्या है, एक विश्लेषण करके ही निकाला गया तथ्य है, उतनी पूरी कहानी का मॉरल आपने ले लिया, तो वही विश्लेषण होता है। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास होता है परिवार, दोस्त, स्कूल, समुदाय के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। ये बड़ा टाइम लगा इनको लिखने में, तो समझते रहिएगा, आराम आराम सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है,
परिवार, दोस्त, स्कूल, समुदाय के साथ संबंध। सामाजिक विकास, भाई सामाजिक विकास क्या है? समाज में क्या आता है? समाज की सबसे छोटी इकाई आप परिवार को मान लीजिए। परिवार के साथ हमारे लोगों के साथ कैसे संबंध है? परिवार में हमारे भाई बहन माता पिता के साथ कैसे संबंध है? हमारे दोस्तों के साथ कितने दोस्त हैं हमारे, कैसे उनके साथ संबंध है? हमारे स्कूल में हमारा व्यवहार कैसा है? हमारा जो समुदाय है, हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें का हमारा जो व्यवहार है वो कैसा है? तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये आती हैं सामाजिक विकास में, ठीक। तो हम कैसे हैं, सामाजिक हैं या असामाजिक हैं? हो सकता है किसी किसी का स्कूल में व्यवहार अच्छा ना हो, तो परिवार में व्यवहार ना अच्छा हो, तो वो असामाजिक कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो अपने फैमिली में कहीं जाते नहीं, गेट टुगेदर हो रहा है वहाँ भी नहीं जाते हैं, परिवार में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या है, ऐसे लोगों को कहा जाता है ये बहुत ही असामाजिक, पर ये बहुत ही व्यवहार कुशल नहीं है, नहीं कहा जाता है अपने घर में व्यवहार कुशल नहीं है, ये बहुत असामाजिक टाइप के हैं, ठीक। तो ऐसी चीज़ें कही जाती हैं, समझ रहे हैं आप? बहुत आसान है। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारा नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक विकास होता है कि जैसे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो उनका है कि जीवन में होने वाले संघर्षों का समाधान ही इसके अंतर्गत आता है। जो भी हम समाधान करते हैं, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हम एबिलिटी दिखाते हैं, तो वो हमारी जो क्षमता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो वही क्या कहलाती है? नैतिक विकास के अंतर्गत आती है, ठीक है। जब हम नैतिक विकास कर लेते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास क्या होता है? यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, आप कह सकते हो। हम स्वयं, या फिर संज्ञानात्मक भी कह सकते हो, हम स्वयं को समाज में कैसे व्यक्त करते हैं। इसका मतलब होता है कि भावनात्मक विकास, आपने कई कई बार देखा होगा इस जो सेंटेंस जो लिखा है इसका मतलब समझिए, हम स्वयं को समाज में कैसे व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कि जैसे कई लोग, आपने देखा होगा कई लोगों का, आप जानते होंगे कि वो लोग कभी रोते नहीं, समाज के सामने किसी के सामने नहीं रोते, यानी वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने टफ हैं, है ना। कहीं ना कहीं वो एक इमोशन को ही तो आगे करके शो कर रहे हैं ना, है ना, कि वो समाज को यही तो दिखा रहे हैं कि हम वो कैसे हैं, वो एक अपना इमोशन दिखा रहे हैं। कई लोग होते हैं बात बात पे रोने लगते हैं पिक्चर का कोई सीन चल रहा है, वो रोने लगे, उनके आंसू आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? एक और होता है भाषा का विकास। भाषा का विकास होता है कि हमारी भाषा कैसी है। अब छोटे होते हैं हम लोग, पहले तुतला के बोल रहे हैं या फिर हम सही से कोई शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसा हमारा विकास होता जाता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं कि भाषा को सही से बोलने लगते हैं और उसको एक्वायर कर लेते हैं, जो भी हमारी मातृभाषा होती है। हम तो इस पर काफ़ी बोल चुके हैं, इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ाया है, ठीक है। मैंने पढ़ाया, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बाल विकास के 4 आयामों की। आयाम का मतलब होता है कि जो बाल विकास होता है, हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, ये हमारा किन 4 चीज़ों पे रिवॉल्व करता है, किस 4 चीज़ें इसके इर्द गिर्द कहते हैं घूमती हैं। तो पहला होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक। शारीरिक के अंदर हमें पता है शारीरिक विकास में क्या आएगा, हमारी लंबाई बढ़ना है, हमारे 2 परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, गुणात्मक में हमने बताया आपको माइंड लेवल पर कैसा विकास हो रहा है हमारा, हमारा नैतिक विकास कैसे हो रहा है, सामाजिक कैसे हो रहा है। और जो मात्रात्मक होता है वो लंबाई लंबाई चौड़ाई कैसे बढ़ रही है हमारी, ठीक है, हमारे वजन कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट चीज़ है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव लेवल पर। संज्ञानात्मक को कहीं कहीं पर ये लोग कॉग्निटिव भी लिख देंगे, कॉग्निटिव भी लिख देते हैं, ठीक। तो कॉग्निटिव का मतलब यहाँ पर ये होता है कि माइंड लेवल पर आपके सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता कैसे बढ़ रही है। सामाजिक का मतलब भी मैंने बताया। ये मतलब आप अभी अपने पहले पढ़ा था, ये आप ये समझ लीजिए 4 ये मोटे मोटे आयाम यही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी लिखा है विस्तृत क्षेत्र पूछा जाएगा। ये सब पूछे जाते हैं कि बाल विकास के 4 आयाम कौन से हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक। विस्तृत क्षेत्र पूछा जाएगा, फिर उसमें भी बताना होगा आपको शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। चारों चीज़ें समझ गए, शारीरिक समझ गए, संज्ञानात्मक में माइंड लेवल पर यानी मानसिक क्षमता की बात होगी, मन की बात होगी, भावात्मक में इमोशनल लेवल पर बात होगी, ठीक है, आपके इमोशंस की बात होगी। ऐसा ही इसमें विस्तृत क्षेत्रों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक में आपके समाज की बात होगी, समाज के साथ आपके संबंधों की बात होगी। संवेगात्मक में क्या होगा? संवेगात्मक में होगा कि आप कैसे हैं, आप इमोशनल लेवल पर कैसे हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप रोने ज़्यादा जल्दी लगते हैं, आप हंसते बहुत हैं, इस टाइप से जो भी आपका संवेगात्मक उथल पुथल आपकी चलती है, तो ये चीज़ें उस पर भी लेवल, ये भी एक विकास का ही एक पार्ट होता है, ये भी विकास का एक डोमेन होता है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे विकास के चरणों की। विकास के चरण क्या होते हैं? देखिए, विकास के चरण का मतलब यहाँ पर ये है कि हम धीरे धीरे हमने क्या किया कि कुछ हमें पता था कि एक उम्र पे इतना विकास होता है, एक उम्र पे थोड़ा बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है हमेशा। तो हमने उनको एक कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहला पार्ट क्या? पहला पार्ट है जन्म से पूर्व, यानी गर्भ में। जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ में कितने दिन रहता है? 9 महीने। ये आता है क्वेश्चन, 9 महीने रहता है। कितने दिन रहता है? 280 डेज रहता है। और हफ्ते में पूछा जाएगा तो 40 वीक्स, यानी 40 हफ्ते रहेगा। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है। नेक्स्ट होता है हमारा मूल। मूल होता है, याद रखिएगा, ये काल याद रखिएगा, बहुत आता है, 2 वर्ष तक। मूल यानी शैशवावस्था चलती है 2 वर्ष तक। बचपन जो होता है वह 2 से 12 वर्ष तक चलता है, बाल्यावस्था रहती है। फिर किशोरावस्था आती है 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था आती है 18 से 60 वर्ष। और वृद्धावस्था आती है 60 से मृत्यु तक। समझ गए? तो ये देख रहे हैं आप, कहाँ से शुरू हुआ आपका विकास? शुरू होता है गर्भ से लेकर मृत्यु तक। कहाँ तक चलता है? गर्भ से लेकर मृत्यु तक चल रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये विकास का क्रम होता है, विकास के चरण होते हैं, ये जो जो हमारे शुरुआत होती है और कहाँ तक? हमारे होने और हमारे ना होने तक विकास चलता रहता है। ठीक है, और जैसे हम नहीं होते तुरंत विकास खत्म हो जाता है। जब हम हैं ही नहीं तो हमारा क्या है का विकास? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात होती है कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था, यानी 2 से 6 वर्ष। इसको हम खिलौने वाली अवस्था, जिज्ञासु अवस्था, प्रश्न पूछने की अवस्था, शब्दावली विकास, प्री स्कूल एज एंड प्री गैंग एज। अब एक एक करके समझते हैं। खिलौने वाली अवस्था। खिलौने वाली अवस्था का क्या मतलब होता है कि 2 से 6 वर्ष तक बच्चा जो होता है उसको खिलौने वाली अवस्था इसलिए कहते हैं कि इस उम्र तक बच्चे को खिलौने बहुत पसंद होते हैं। बहुत खिलौनों से खेलना पसंद करता है, बहुत सारे उसके पास होते भी हैं। जिज्ञासु बहुत होता है। 2 से 6 वर्ष का बच्चा आसपास अपने देखिए, तलाश करिए, देखिएगा इतने सारे क्वेश्चंस पूछता है बच्चा कि ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। तो ये, और खासकर एक नॉर्मल सवाल तो ज़रूर होता है कि क्या कार्टून सचमुच होते हैं? ये सवाल तो ज़रूर पूछता है वो। ठीक है, एक फिक्शनल दुनिया में रहता है बच्चा। ठीक है, फिक्शनल का मतलब है काल्पनिक दुनिया में रहता है। ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी प्रश्न पूछने की अवस्था। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि ऐसा है, तर्क की कसौटी पर बार बार खरा उतरने की कोशिश करता है वो चीज़ों को। शब्दावली विकास, उसका वोकैब बढ़ता है। वोकैब बढ़ने का मतलब है, देखिए पहले वो बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था, फिर वो जो भी बोलना सीखा उस भाई वो हर चीज़ को तो जानता नहीं है, वो धीरे धीरे उसका शब्दावली विकास हो रहा है, यानी वो कई सारे शब्दों को सीख रहा है कि इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उसकी एक छवियाँ बना रहा है, उसको फीड कर रहा है कि ये होता है, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है। धीरे धीरे चीज़ों को जानता रहता है। ठीक है, अगली होती है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज हमने आपने सुना होगा, पहले तो नहीं होता था, अब होता है। प्री स्कूल वगैरह होता है जहाँ पर बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, खेल खेल में उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं, और खेल में थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी सिखाई जाती है। प्री स्कूल चलता है। ठीक, उसके बाद आता है प्री गैंग एज। प्री गैंग एज का मतलब होता है बच्चा जो होता है कई सारे बच्चों में खेलना बहुत पसंद करता है, उसको छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद आने लगते हैं, अपने गैंग में रहता है। 2-3 बच्चों का गैंग होता है छोटे बच्चों में कि वो जो उनके साथ खेलना उसको बहुत पसंद होता है, इसलिए इसको कौन सी एज कहा गया? प्री गैंग एज कहा गया। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था चलती है 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष में बच्चा स्कूल जाता है भाई, एडमिशन हो चुका होता है, 5 साल में एडमिशन होता है, वैसे अब तो 3 साल में ही करवा देते हैं, जैसे 2 साल प्री स्कूल के और उसके बाद रियल पढ़ाई शुरू होती है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है कि अब बच्चा स्कूल जाने लगा है, अब उसके बड़े बच्चे दोस्त बनते हैं, थोड़े बड़े बच्चे बन जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं बड़े, तो वो दोस्त बनते हैं, उनके साथ रहता है, उनके समुदाय में रहता है, उनके गैंग, तो उनकी गैंग एज हो जाती है। गुड बॉय गुड गर्ल एज। आपने देखा होगा 6 से 12 वर्ष के बच्चे बहुत ही अच्छा बनने का कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं लोग मेरी तारीफ़ करें, उसको लगता है कि गुड गर्ल बनना या गुड बॉय बनना बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो क्या हो जाता है। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल एज बनने की गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की कोशिश करता रहता है। मम्मा से कहेगा कि देखो ना मैंने ऐसा काम किया, अगर 2 छोटे भाई बहन हैं मान लीजिए, तो आपने देखा होगा कि तो वो कहेगा कि देखो इसने ऐसा काम नहीं किया, मैंने किया, मैं गुड बॉय हूँ ना, मैं गुड बॉय हूँ ना, या मैं गुड गर्ल हूँ ना, ऐसे बताता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इस एज में बच्चा लॉजिक
एज भी इसको कहते हैं। लॉजिक ए का मतलब होता है कि बच्चा तर्क करना सीख जाता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। लॉजिक उसके तर्क तर्क पे खरा उतरना चाहिए हर चीज़ को। जो भी चीज़ें वो देखता है वो तर्क पे उतारने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ देखिए, एक बुक है, एक बुक लिखी थी द एडोलसेंस। एडोलसेंस बुक लिखी था स्टैनले हॉल ने। ये क्वेश्चन भी आता है, एडोलसेंस बुक किसने लिखी है? स्टैनले हॉल ने लिखी है। और ये तो काफ़ी आता है, इन्होंने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है, ठीक है। आंधी तूफान की अवस्था कहा है, या फिर आप कुछ भी ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो एक बहुत ही तूफान से रिलेटेड ही होगा, तो वो किसने कहा होगा? वो भैया वो कहा है स्टैनले हॉल ने। याद रखिएगा, ये बहुत आता है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे और इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। इस तरह हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स साइकोलॉजी के भी कंप्लीट करते जाएंगे और इंग्लिश पेडागोजी के भी उतारते जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा हम लोगों को, ठीक है। और जब सीटेट आने वाला है तो आप सीटेट जैसे ही पास कर लेंगे तो आपको यूपी टेट का इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तुरंत आप सुपर टेट दे देंगे, ठीक। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, प्लीज़। थैंक यू सो मच।